अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज 3 रमजान मुबारक है और इंतहाई अहम दिन, जिसमें एक इंतहाई अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इस इंतहाई अहम तरीन समाअत में कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी केस की काया पलट कर रख दी है, पूरे के पूरे केस को ही उल्टा दिया है। और चूंकि ये मामला ज़ेर बहस है, मतलब अदालत में है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें आज अदालत में कही गई वो यकीनी तौर पर आप तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। चूंकि नून लीग के सहाफियों ने, वैसे सहाफी को कोई जो है ना वो पार्टी नहीं होती, लेकिन चूंकि इन लोगों ने पार्टी बना रखी है, तो नून लीग के सहाफियों ने रोना धोना शुरू कर दिया है और इस वक्त ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील हो चुकी है। और इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है, और जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर जाती हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त आर्मी चीफ के ऊपर जाती हमले करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जानना बड़ी जरूरी है वो कौन से सहाफी हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं डील हो गई है। इन सहाफियों के ऊपर डंडा कैसे चल सकता है, कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तलवार इन सहाफियों के ऊपर चल सकती है, और अभी तक क्यों नहीं चल रही है। इस वक्त क्या वो वजूहात है, कौन से वो लोग हैं जो ये सारी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वो रिमार्क्स कौन से दिए गए। तो गरीदा फारूकी साहिबा, कौन नहीं जानता इन्हें, गरीदा फारूकी साहिबा को। ये इस वक्त तर्जुमान बनी पड़ी है मियाँ शहबाज शरीफ की, बल्कि मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि जिस तरह से ये बातें कर रही हैं, जिस तरह से इनकी जानिब से जो है वो ना सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, लगता है कि पूरी की पूरी तर्जुमान बन चुके हैं। इन्होंने कुछ कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ना जब पूरा मामला चल रहा था तो इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। तो इन इंतहाई अहम रिमार्क्स को देखिए कि किस तरह से गरीदा फारूकी और गरीदा फारूकी और इन जैसे उन तमाम लोगों ने किस तरह से मोल्ड किया है। निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जब केस चल रहा था तो केस चलते चलते चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने इसको निपटाना है जल्द से जल्द इस केस को, क्योंकि निगरान हुकूमत का जो मामला है वो इसके ऊपर लटका हुआ है। अब आगे गरीदा फारूकी बोल रही हैं, वो कहती हैं इस वाज़े रिमार्क्स के बाद भी कोई शक बाकी है। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उन्होंने लिखा मुअज़्ज़ज़ एससी, यानी कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट कैसे ये रिमार्क्स दे सकती है जबकि अभी तायन नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी थी। निगरान वज़ीर आज़म हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था, और आगे हैशटैग लिखा है उन्होंने सीक्रेट डील। अब ये मोहतरमा फैसला करेंगी, यानी कि चीफ जस्टिस साहब फैसला नहीं करेंगे बल्कि गरीदा फारूकी साहब फैसला करेंगी कि ये आईनी था सुप्रीम कोर्ट की, ये जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो आईनी थी या नहीं थी। इसका फैसला अब नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस ने नहीं करना है बल्कि गरीदा फारूकी साहबा ने करना है। और ये हैशटैग सीक्रेट डील कह के इस बात को जो है ये वाजे कर रही हैं कि जनाब इमरान खान के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कोई डील हो चुकी है खुदा ना खास्ता। यानी कि इन्हें यह नजर आना शुरू हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म का फैसला आएगा, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि जो कदम उठाया गया वो एक जो है ना वो आईनी कदम था। सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ही पता चल जाता है कि किस किस्म का कोई डिसीजन आना है। तो ये उससे पहले ही ऐसी हवा बनाना शुरू हो चुके हैं, प्रेशराइज करना शुरू कर चुके हैं। नून लीग का मीडिया सेल बन चुके हैं और सहाफियों को कभी किसी पार्टी को जो है वो इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये पार्टी बने हुए हैं, जिस तरह से गरीदा फारूकी साहब। लगता ही है कि इनका पर्सनल मामला है इस पूरे मामले में। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं इस पर ज्यादा बात कर सकता, मैं नहीं आपको बता सकता क्या जाती मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो है ना वो इनका कोई जाती मामला है। आगे कहानी सुने, सिर्फ बात यहां तक रुकी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, जो अगला ट्वीट उन्होंने किया वो सुनने में, कहती हैं सुप्रीम पकोड़े आज अफ्तारी के मेन्यू में क्या है। आगे लिखते हैं सुप्रीम पकोड़े, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जजेस अफ्तारी, अब ये पता क्यों कर रही हैं, ये ताना दे रही हैं कि जजेस जो है वो अफ्तारी के लिए उठ जाते हैं, ब्रेक दे देते हैं और फिर कहते हैं जी कल जो है ना वो मुलतवी कर देते हैं केस को, और फिर कहते हैं जी कल सुना जाएगा और इसके ऊपर जो है ना वो मजीद समाअत होती नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि सुबह सुप्रीम कोर्ट बैठे, सहरी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, अफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, रात तक बैठे रहें और फैसला करके उठें। बीबी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते हैं, जो फैसले होते हैं वो आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आपने जजेस के ऊपर जो है वो इस तरह की जो है ना वो लान तान करना पहले शुरू कर दी है। अब देखें 198 मेंबर्स अपोजिशन के पास कौमी असेंबली में थे, इजलास में मुसलसल ताखीर की जाती रही, ओआईसी के लिए तज़ीनो मुरम्मत वगैरह, नतीजा सबके सामने। 198 मेंबर अपोजिशन के पास पंजाब असेंबली में है, इजलास में मुसलसल ताखीर का बहाना, तोड़फोड़ की वजह से मुरम्मत वगैरह, नतीजा क्या होगा सबके सामने अय्या है। ये गरीदा फारूकी साहिबा है। आप बताएं इन्हें कोई सहाफी कहता है, और सिर्फ गरीदा फारूकी साहिबा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप तमाम बड़े सहाफी जो माउथ पीस हैं इस वक्त नून लीग का, जिनमें से मैं खुल के नाम लेता हूं, सैयद तलत हुसैन जिनमें सामने है, सलीम साफी जिनमें सामने है, हामिद मीर साहब जिनके सामने, मैं बड़ी इज्जत से इख्तिलाफ करता हूं, ठीक है। ये सारे के सारे अपोजिशन का माउथ पीस बने हुए हैं।
और अब अगली कहानी सुने, देखिए फौज को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं और फौज का जो है वो उसे किस तरह से जो है ना वो लेके आ रहे हैं। अब जो ये जो एक ये ट्वीट भी सुने, हुकूमत का मकसद आज खुद नोटिस केस के फैसले में ताखीर करवाई जाए ताकि जवाब बन सके कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, रिवर्स नहीं हो सकते और माशाल्लाह ये मकसद बखूबी पकाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। अब आप पर यह जिम्मेदारी इंसाफ है, तहरीक इंसाफ की नहीं। आप पर जिम्मेदारी इंसाफ की है, तहरीक इंसाफ की नहीं। अगेन जज के ऊपर हमला। अब यहां पर क्यों नहीं इनके ऊपर लग रहा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लाडले हैं, या मैं ये कहता हूं क्या ये कोर्ट्स के लाडले हैं, इनके ऊपर जो है वो क्यों नहीं बात की जा रही। ठीक है, और एक और ट्वीट सुने, मैं मेरी दिल है कि मैं आज इन सबको वाजे करूं और इनको केस बना के आपके सामने रखूं कि सिर्फ एक वाहिद ये नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं ये बात कर रहे हैं। एक और तारीख, 3 रोज कबल आइन तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट समाअत अब कल करेगी। जनाब अभी तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना, आइन टूटा कि नहीं टूटा, ये तकड़ी आपके हाथ में क्यों है। ये मैं आपको आपके सामने इन तमाम लोगों के चेहरों से मुखौटे उतार रहा हूं ताकि आपको सनद रहे और वक्त जरूरत काम आ सके कि ये तारीख में किस साइड पर खड़े हैं। अब जनाब ये जनाब अब सुनिए ये किस तरह से जो है ना फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और किस तरह से डायरेक्ट फौज की जो है ना कमान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना खत तलब करना चाहती है, ना सिक्योरिटी इदारों से इन कैमरा ब्रीफिंग लेना चाहती है, जबकि सिक्योरिटी इदारे इसके लिए तैयार हैं। यह खत ही तो बुनियादी वजह है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की और आइन तोड़े जाने की। आखिर क्या वजह है, क्या किसी को फिर किसी का तहफ्फुज मकसूद है। सुनिए, ये जनरल बाजवा चीफ जस्टिस के ऊपर डायरेक्ट वार है। ये क्या ये इसे आप जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की छतरी तले ये सब कुछ किया जा सकता है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छतरी तले नून लीग के लाडले साहब सब कुछ करते रहें और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहें। हालांकि असल कहानी ये है कि आज की समाअत में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जहां ये लगा कि ये केस जो है वो अपोजिशन की तरफ भी जा सकता है। देखें, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए और कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हमें उसके ऊपर उस फैसले के बाद एतराज करना चाहिए और उस फैसले के ऊपर आप एतराज करें, लेकिन फैसला आने के बाद। अब जब वो फैसला कोर्ट के अंदर है तो आप जब ये पूरा मतलब पूरी मूवमेंट चला रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कोई डर है, आपको कोई मसला है, आपको ये लगता है कि आप जजेस के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं और आप जजेस को प्रेशराइज करके जो है वो मनपसंद के फैसला लेना चाहते हैं। और ये आज नहीं है, ये नून लीगी सहाफ़ी जो है ना, मैं देखें मुझे नून लीग से कोई मसला नहीं है, ज़ाती तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस किस्म की सहाफ़त, इस किस्म की गंदी सहाफ़त से मसला है जो मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। मुझे इस किस्म के जो है ना वो गंदे बयानिए से मसला है जो मैं आपके सामने जो है वो एक्सपोज कर रहा हूं। सो सिर्फ बात अब मैं आपके सामने जरा कुछ ओरिजिनल चीजें रख दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बात असल में कहां तक पहुंच चुकी है और असल मामला क्या है। तो असल मामला जनाबे वाला ये है, ये मैं आपके सामने ओरिजिनल बात सारी रख देता हूं जो आज की समाअत के अंदर सारी चीजें हुई ताकि आपको अंदाजा हो सके समाअत के अंदर क्या हुआ है। आज जनाब ये देखिए, असल अदालत के अंदर क्या बातचीत होती रही। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की रूलिंग पर है। चीफ जस्टिस अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो। चीफ जस्टिस सिर्फ देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जबकि चीफ जस्टिस ने यह जरूर कहा कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। फिर जनाब अदालत ने सिर्फ इकदाम की आईनी हैसियत का जायजा लेना है, चीफ जस्टिस ने कहा, और अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। आर्टिकल 95 बजाते खुद वाज़ेह है जो मुकम्मल प्रोसेस फराहम करता है। आर्टिकल 91 और 95 में मुकम्मल प्रोसीजर है, जस्टिस मुनीब की जानिब से कहा गया। तो क्या इसमें कवायद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जस्टिस मुनीब ने पूछा। और अगर प्रोसीजर में कोई बेज़ाब्तगी हो भी तो गैर आईनी इकदाम नहीं किया जा सकता। ये नून लीग की साफी हैं, और साफी नहीं सॉरी वकील है। नून लीग की वकील वैसे ये तो है ना खुल के सामने है। नून लीग की वकील नून लीग की साफियों से बहुत बेहतर है क्योंकि जो करते हैं खुल के करते हैं, सामने आते हैं तो खुल के सामने आते हैं। सहाफत के लिबादे में अपने आप को जो है वो ओढ़ के इस तरह की बात नहीं करते हैं। और फिर जनाबे वाला अगर तशरीह का मामला हो तो फिर आर्टिकल 69A नहीं आता। मखदूम अली खान जो नून लीग की वकील हैं उन्होंने ये दलाइल दिए। आज अगर मैं पूरी समात की बात करूं तो आज क्या क्या हुआ है। आज जनाब रजा रबानी के दलाइल मुकम्मल हो गए। आज मखदूम अली खान जो नून लीग के वकील हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए और पीटीआई के दलाइल जो है वो कल तफसीलन शुरू होंगे और कल पीटीआई के दलाइल दिए जाएंगे और फिर दलाइल के बाद हो सकता है कोई मुमकिन तौर पर कोई छोटा फैसला आ जाए। लेकिन ये एक ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस के कि भाई इससे जो है ना वो निगरान हुकूमतों का मामला रुका हुआ है, इसे इन्होंने इतना सर पे चढ़ा लिया है और चीफ जस्टिस और जनरल बाजवा के खिलाफ जो है ना पूरी कैंपेन चला रहे हैं जिसे हम जो है वो कंडेम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पेज फॉलो कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।